विधायक जी, पूर्वा विधानसभा में एक सहरावां का ग्राम प्रधान है जो पूर्व में प्रधान रहा है और आपराधिक कृत्यों में वो जेल गया और जेल से आने के बाद वो अपने आप को तथाकथित प्रतिनिधि लगाता है एक नेता का। और आपके ऊपर भी उसने आरोप लगाया है कि लोधियों का शोषण जो है मौजूदा सरकार में और मौजूदा विधायक उसमें किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहली बात, हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है। आपने बताया तो मैं ज़रूर खोज कर कोई ऐसा अगर व्यक्ति है जिसने ऐसा कुछ डाला है। पहली बात तो मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि लोधी राजपूत हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और साथ खड़ा रहेगा। बाबू कल्याण सिंह जी के ये सब अनुयायी हैं और इन्होंने मंदिर बनाने में राम के लिए अपना पद छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, तो वो राम के साथ रहेगा, रावण के साथ नहीं रहेगा। पहली बात। दूसरी बात, जो भी उन्होंने बोला है, पहली बात तो सांसद जी का कोई प्रतिनिधि नहीं है पूर्वा में। सांसद जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी से विधायक हूँ। तो सांसद का प्रतिनिधि विधायक होता है और विधायक यहाँ मौजूदा मैं हूँ, मेरा कोई प्रतिनिधि नहीं है। तो इसलिए इन कृत्यों पर कौन क्या बोल रहा है, कौन ओपिनियन कर रहा है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। इसकी जानकारी मैं करूँगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, जो कुछ ऐसे चोर उचक्के इस टाइप के दलाली करने वाले लोग, अगर उनकी दुकानें बंद हो जाती हैं तो वो सीधे सीधे अनिल सिंह पे एक ही आरोप लगाते हैं कि वो ब्राह्मण विरोधी हैं, फिर वो लोधी विरोधी हैं, फिर वो पासी विरोधी हैं, फिर वो ठाकुर विरोधी हैं, फिर नाना प्रकार के आरोप लगाते हैं। लेकिन ये जितने ठेकेदार हैं जातियों के, इन्होंने अपनी ही जाति का शोषण किया है। तमाम ऐसी जगहों पे है, उदाहरण है, और इसका जवाब लोधी समाज ही दे रहा और देगा। जिसने भी बोला होगा, जो भी बोला होगा, मुझे किसी ने बताया, आपने भी बताया है, मैंने सुना नहीं। मैं ऐसे छोटे छोटे लोगों की बातें नहीं सुनता हूँ जिनकी अपनी खुद की कोई हैसियत नहीं है। वो प्रतिनिधि कोई भी महाराज स्वयं माननीय सांसद जी अगर घोषणा करते हैं, वो चिट्ठी लिखकर जारी करते हैं, अथराइज करते हैं, तब तो मान्य होगा। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का एमएलए उनका प्रतिनिधि है और मैं उसी हिसाब से काम करूंगा जो हमारे सरकार का मानक है, सबका साथ सबका विकास और जीरो टॉलरेंस पे काम चलेगा। 2027 का मिशन है और ऐसे में रावण का नाम लिया है, तो रावण का भी जो है एक भेदी है, उसको कालनेमी बोलते हैं। और मिशन में रोकने के लिए जगह जगह पर अपने यहाँ कालनेमी जैसे तमाम सारे लोग मिले। अभी एक ने आरोप लगाया, अभी मौरावा का एक कालनेमी आया था, हमदर्द बन के आया था, लुटिया डुबो करके चला गया। कहाँ तक जो है इस मिशन में ऐसे कालनेमियों को किस प्रकार से आप चिन्हित करेंगे? देखिए, प्रभु राम के पास ऐसी सेना रही है जिन्होंने लंका पर विजय हासिल किया था, उसी तरीके की सेना आज कलयुग में योगी और मोदी के साथ है, जिस पे ऐसे कालनेमियों का कुछ भी नहीं चलेगा, ना ही वो किसी प्रकार से इस मिशन को रोक पाएंगे। कुछ भी बोले, जनता बिल्कुल मानने वाली नहीं है। इन्होंने तो बहुत कुछ बोला, तब भी हम तीसरी बार सरकार केंद्र में बनाए हैं और 27 में नहीं, हम लोग 32 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, पहली बार जो भ्रम फैलाया गया, एक कुकुर का भेड़हा बता के तुमको डराया गया कि अरे भैया खटाखट 8,000 रुपया आएगा। दूसरा इन्होंने डराया बाबा साहब के संविधान के नाम पर कि संविधान खतरे में। मुझे लगता है जितना मोदी जी और योगी जी ने और हमारी सरकार ने संविधान के लिए काम किया है, बाबा साहब के नाम पर काम किया है, बाबा साहब की आत्मा रो रही होगी कि ऐसे जातिवादी लोग, जबकि हमने सपना देखा था कि पूरे देश से जातिवाद खत्म हो जाएगा और ये सब नेता विरोधी जाति की जनगणना की बात करते हैं और जब उनकी जाति पूछी जाती है तो नाराज हो जाते हैं। भाई फिर क्यों कराना चाहते, क्यों जाति में बांटना चाहते हो किसी को? मैं कहता हूं कि इनकी सरकार अगले 32 तक नहीं आएगी, चाहे जो कर लें। झूठ बोलकर एक बार वोट ले सकते हैं ना, बार बार नहीं ले सकते। जनता भी आकलन कर रही है और मेरी पूर्व विधानसभा तो नहीं हरा पाए। 1,17,000 वोट मिली है, सबसे ज़्यादा पूरे उन्नाव जिले में।
और 10,000 वोटों से हम पूर्वा जीते हैं, और इतना भ्रमित करने के बावजूद, और जबकि ये सपा अपनी सीट सौंपती है कि मेरी सीट है। मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ, मेरे समाज का तो वोट भी नहीं है, लेकिन फिर भी 1,36,000 वोट हम पाए हैं, 1,17,000 वोट माननीय सांसद जी पाए हैं। मोदी जी उस पर आगे यहाँ से विजयी बेहतर हमारे यहाँ गए, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो ये सब झूठ की अफवाहें, कोई काल नेमी नहीं, कोई राक्षस, ये सब कुछ नहीं काम करते। थोड़े दिन तक भौकाल बनाते हैं, उसके बाद खुश हो जाते हैं।